स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे फाइनल आउटपुट। पैकेजिंग डिजाइन का फाइनल आउटपुट में आज हम देखेंगे यूवी इफेक्ट। यूवी इफेक्ट क्या है, यूवी इफेक्ट के फाइल को किस तरह से क्रिएट करेंगे। वीडियो पे पूरा बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक फाइल को यहाँ पे ओपन किया हुआ। ये बॉक्स है जो कि डेटा केबल के लिए हैंगिंग बॉक्स है। अगर पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो इस हैंगिंग बॉक्स के लिए हमने किस तरह से डाई लाइन को बनाया था, किस तरह से डिज़ाइन किया था। हालांकि वो डिज़ाइन दूसरा था लेकिन डाई लाइन सेम उसी तरह का ही है। अगर वो चीज़ें नहीं देखी आपने पैकेजिंग डिज़ाइन से रिलेटेड तो लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर पैकेजिंग डिज़ाइन को। उसके अंदर आपको ये वाला मिल जाएगा, इसकी वीडियो मिल जाएगी, तो ज़रूर से देखना। अब यूवी इफेक्ट क्या है जी। सबसे पहले यूवी इफेक्ट का मतलब मैं बता देता हूँ। यूवी इफेक्ट का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट इफेक्ट। ये एक स्पेशल इफेक्ट होता है जो कि पैकेजिंग डिज़ाइन पे ज़्यादातर आप देखोगे, पैकेजिंग डिज़ाइन पे ही ये लगाया जाता है इफेक्ट। अब ये इफेक्ट थोड़ा सा आपके जो पैकेजिंग है उसको और सुंदर बना देता है और खूबसूरत बना देता है, दिखने में और अच्छा लगता है। और ये लगता है कि बिल्कुल एक्सपेंसिव सा एक फील देता है आपके पैकेजिंग को। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि यूवी इफेक्ट उनको कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कई पैकेजिंग में थोड़ा सा शाइनिंग वाला इफेक्ट आता है कहीं कहीं पे, जैसे कि किसी इमेज पे, किसी ब्रांडिंग पे, किसी लोगो के ऊपर थोड़ा सा शाइनिंग वाला इफेक्ट आता है। सिर्फ शाइनिंग वाला ही नहीं, और भी कई तरह के इफेक्ट होते हैं यूवी इफेक्ट में। जैसे कि थोड़ा सा खुरदरापन आपने देखा होगा, या फिर मेटालिक या गोल्डन जैसा इफेक्ट भी आपने देखा होगा कई जगह में। तो कई तरह के होते हैं यूवी इफेक्ट। तो यूवी इफेक्ट में स्पॉट यूवी इफेक्ट होता है, हाई डेंसिटी यूवी इफेक्ट होता है, ड्रिप यूवी इफेक्ट होता है, सैंड यूवी इफेक्ट होता है और हाइब्रिड यूवी इफेक्ट होता है। ठीक है, कई तरह के होते हैं लेकिन फाइल सभी का एक ही तरह से क्रिएट किया जाता है। अब जो बिगनर है मैं उनको बता दूं कि यूवी इफेक्ट ऐसा नहीं है कि आप इलस्ट्रेटर में बैठे बैठे क्रिएट कर दोगे, ये ऐसा नहीं होता है। इसको जब क्रिएट किया जाता है जब आपका फाइल प्रिंट हो जाए। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये फाइल प्रिंट हो गया है, अब इसको हमने यूवी इफेक्ट के लिए भेजना है। अब यूवी इफेक्ट अलग से एक और मशीन में क्रिएट किया जाता है। उस मशीन के मुताबिक हमें एक फाइल अलग से क्रिएट करना पड़ता है ताकि यूवी इफेक्ट उसी जगह पे क्रिएट हो जहां पे हम चाहते हैं। ठीक है जी, तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो ये सारे फाइल फाइनल आउटपुट में ही क्रिएट किए जाता है। पिछली हमारी वीडियो थी फाइनल आउटपुट की बॉक्स की सेटिंग की, इस तरह से हमने सेटिंग किया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना, बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। अब वो सारी जब आप फाइल क्रिएट करोगे उसी फाइल के साथ साथ आपने एक यूवी का फाइल भी क्रिएट करना होगा। किस तरह से फाइल क्रिएट करेंगे अभी बताता हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं ये थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूं कि मेरा क्लाइंट ये चाहता है कि ये जो डेटा केबल है इसकी इमेज के ऊपर थोड़ा शाइनिंग वाला इफेक्ट है। ठीक है, ब्रांडिंग के ऊपर लोगो, यहाँ पे ब्रांडिंग, यहाँ पे इमेज, इनके ऊपर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी है, ये देखिए ये साइड वाले जो पार्ट है यहाँ पे भी चाहिए, और ये टॉप वाला पार्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम यूवी इफेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाएंगे जी लेयर में, लेयर के पैनल में एक न्यू लेयर मैं क्रिएट करूंगा डिजाइन वाली लेयर के ऊपर, और इसका नेम दूंगा यूवी इफेक्ट। ठीक है जी, इसका नाम दे दिया। अब एक चीज याद रखना कि सभी चीजों को लॉक रखना। ठीक है, डाई लाइन, क्रीज लाइन, ब्लीड, इन सभी को लॉक रखना और इनको फिलहाल के लिए अभी हाइड कर देते हैं। राइट, अब जितना भी ये हमारा बना हुआ है, ठीक है, इन सब को सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके, और इसकी कर देंगे एक कॉपी। कॉपी होने के बाद डिजाइन वाली लेयर को हाइड कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे अपने यूवी वाले लेयर को, उसके बाद एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। प्लेस होने के बाद एक चीज याद रखना, किसी भी हालत में ये मूव नहीं होना चाहिए अपनी जगह से। अगर मूव हो गया तो आपका जो यूवी इफेक्ट होगा वो प्रिंटिंग से आउट जा रहा होगा।
फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे यहाँ पे यूवी इफेक्ट चाहिए तो वो यूवी इफेक्ट थोड़ा सा आउट जा रहा होगा, बाहर की तरफ या इस तरफ निकल रहा होगा। तो याद रखिए ये किसी भी हालत में मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज याद रखना कि जहां जहां यूवी इफेक्ट चाहिए उस चीज को आपने ब्लैक कर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैं इन सभी को सेलेक्ट करूंगा ऐसे करके, कंट्रोल शिफ्ट जी से सबको अनग्रुप कर दूंगा ऐसे करके। अब जी मुझे यहाँ पे यूवी इफेक्ट नहीं चाहिए, उससे पहले मैं ये करूंगा कि जी मैं इनको ब्लैक कर दूं। इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, ये देखिए ब्लैक कर दिया हमने, ठीक है। और ये स्ट्रोक में है तो स्ट्रोक को ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फाइनल आउटपुट क्रिएट करते हो तो ये स्ट्रोक वगैरह जो होता है इनको पाथ में क्रिएट कर लेना, ठीक है। राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर देना, ठीक है। तो होगा क्या कि आपका जो प्रिंटिंग में जो रिजल्ट है वो और भी अच्छा आएगा। तो मैं इसको भी कर देता हूँ जी ब्लैक, यहाँ से स्ट्रोक नहीं फिल में हम करेंगे इसको, ये हो गया जी ब्लैक। ऑलराइट, तो अब मुझे इस इमेज को भी ब्लैक करना है, तो दोनों इमेज को शिफ्ट की प्रेस करते हुए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ज़रूर नहीं है आप फोटोशॉप में जाओगे, ये काम आप इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हो। दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और एडिट में आ जाएंगे और एडिट कलर्स एंड यहाँ पे आ जाएंगे एडजस्ट कलर बैलेंस। तो यहाँ पे कलर मोड को CMY के ही रखेंगे। प्रीव्यू को मैं ऑन कर देता हूँ, सभी स्लाइडर को 100% हम कर देंगे। यह देखिए ब्लैक हो गया, ओके मैं कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से। अब इसके बैकग्राउंड को मैं डिलीट कर दूंगा तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूं ताकि आप जल्दी से समझ सको। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये वाला इमेज को कैसे करेंगे, क्योंकि ये मास्क में है तो एक काम ही करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एडिट में आ जाएंगे, एडिट कलर्स और एडजस्ट कलर बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रे स्केल दिखाएगा क्योंकि ये मास्क में है। अब यहाँ से CMY के कलर को सेलेक्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद प्रीव्यू को मैं ऑन कर देता हूँ, सभी स्लाइडर को 100% आपने कर देना है। तो यहाँ देखोगे आप ब्लैक कलर का ये हो जाता है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो इतना तो हो गया जी हमारा ब्लैक, ठीक है। और जिनको नहीं करना है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। आप डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो, हाइड करना चाहो हाइड कर दो। इनको भी मुझे नहीं चाहिए तो इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। इनको भी सेम वैसे ही करना है हमने, तो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लैक कर रहा हूँ इसको और फिर से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ऑलराइट, तो हमने इस तरह से क्रिएट कर दिया। फिर से मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ यूवी इफेक्ट वाले लेयर को, और इस फाइल को आपने सेव कर देना है। जिस भी फॉर्मेट में आपका क्लाइंट मांग रहा हो या फिर आपने जिस भी जहाँ से भी करवाना हो उनसे पूछ लेना उनको किस फॉर्मेट में चाहिए, उसी फॉर्मेट में आपने सेव करके उनको दे देना है, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल आउटपुट में हम किस तरह से क्रिएट करते हैं यूवी इफेक्ट वाले फाइल को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के फाइनल आउटपुट का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।